हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वेब 3। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब 3 के बारे में कि वेब 3 है क्या, और टॉप वेब 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, वी आर इन द डिजिटल वर्ल्ड एंड नाउ ईच एंड एवरी सेक्टर आर गोइंग टू डिजिटल। तो हम बात करेंगे इस डिजिटल वर्ल्ड में वेब 3 का क्या रोल है और इससे पहले क्या हुआ करता था। तो इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो रिप्लेस कर रही है ओल्ड वन से, और ये ऐसा किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं हो रहा। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इट्स मीन यू आर पार्टिसिपेट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। Firstly, if we talk about the web we are experiencing today is much different what it was 10 years ago. तो आज हम जिस वेब का एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट है जो 10 ईयर्स अगो पहले हुआ करता था। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसमें वेब कैसे इन्वॉल्व है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये वेब आगे कहाँ किस दिशा में जा रहा है, और उससे भी ज़रूरी है कि वाई डू एनी थिंग्स ऑफ मैटर। तो क्या इस डिजिटल वर्ल्ड में क्या ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्टली थिंक अबाउट हाउ द इंटरनेट अफेक्ट्स योर लाइफ ऑन डेली बेसिस। सबसे पहले आप ये सोचिए कि जो इंटरनेट है वो आपकी डेली रूटीन में क्या काम आता है। जैसे कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, मोबाइल्स ऐप्स यूज़ करते हैं, तो ये सब वेब और इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए वेब के बारे में बात करते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ वेब। जो एवोल्यूशन है वेब का वो पीछे के कुछ सालों से हो रहा है। जो वेब का एवोल्यूशन है वो हम 3 स्टेजेस में काउंट करते हैं, वेब 1, वेब 2 और वेब 3। और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वेब 1 में क्या था, व्हाट इज़ इन वेब 1। वेब 1 वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड। जो वेब 1 था वो फर्स्ट जनरेशन थी वर्ल्ड वाइड की, जो कि स्टार्ट हुई थी एज ए इंफॉर्मेशन, जो कि यूज़र को अलाउ करती थी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, जो कि अप्रोक्स 1991 से लेकर 2004 तक चली। और उसके बाद आया वेब 2, और हम सब ने इसका एक्सपीरियंस भी किया है जो कि करंट फॉर्म में। तो इसके बाद बात आती है कि वेब 1 और 2 में डिफरेंस क्या है। जो वेब 1 था उसमें जो डेवलपर थे वही अकेले पार्टिसिपेट कर सकते थे, बाकी सबको ऑडियंस रहना पड़ता था। और उसके बाद आया वेब 2, और वहाँ पर वेब 2 में क्या था, यहाँ पर हमारे को कोई डेवलपर बनने की ज़रूरत नहीं थी किसी भी क्रिएशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और वेब 2 में ऐसे एप्लीकेशन आ गए मार्केट में जिन्होंने सबको अलाउ किया क्रिएटर बनने के लिए। जैसे कि आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप अपनी फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, वीडियोज़ डाल सकते हैं, और लोगों को वहाँ पर अलाउ कर सकते हैं कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए उन पर। ये फीचर्स वेब 1 के अंदर नहीं हुआ करते थे। और जो वेब 1 था वो सिर्फ हमको अलाउ करता था रीड करने के लिए। और उसके बाद बात आती है वेब 3 की। वो वेब 3 क्या है, व्हाट इज़ द वेब 3। If we talk about the Web 3, there is a few fundamental differences in Web 2 and Web 3। और जो Web 3 है इसके अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो इसकी एक कोर है। एंड द Web 3 इज़ वेरीफिएबल एंड सेल्फ गवर्निंग एंड परमिशनलेस और नेटिव बिल्ड्स इन पेमेंट्स। जो कि Web 3 है वो पेमेंट से भी रिलेटेड है। इन द वेब 3 डेवलपर्स डोंट यूजुअली बिल्ड एप्लीकेशन ऑन ए सिंगल सर्वर। जो कि वेब 3 के डेवलपर्स हैं जब भी वो एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं वो किसी एक सिंगल सर्वर पर बिल्ड नहीं करते उसे, और ना ही किसी डाटा को स्टोर करते हैं किसी एक सिंगल डाटाबेस पे। क्योंकि जो वेब 3 एप्लीकेशंस हैं वो रन करती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के P2P ऑफ सर्वर्स पर। एंड दैट कम्बिनेशन ऑफ टू दैट फॉर्म्स ए क्रिप्टो इकोनॉमिक प्रोटोकॉल। और जो इन दोनों का कम्बिनेशन है वो क्रिप्टो इकोनॉमिक प्रोटोकॉल को बनाता है। सो दैट्स वाई व्हेन यू हियर अबाउट वेब 3 क्रिप्टो करेंसी विल बी द पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो इसलिए वेब 3 का नाम है जो क्रिप्टो करेंसी के नाम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी प्लेज ए बिग रोल इन द पार्ट ऑफ दिस प्रोटोकॉल एंड इट प्रोवाइड्स टोकन्स फॉर एवरीवन हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग और इम्प्रूव वन ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर देमसेल्व्स। जो क्रिप्टो करेंसी है वो हमें एक डिजिटल टोकन प्रोवाइड्स करवाती है। तो चलिए इसके कोई एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि आपकी कोई एक फूड की शॉप है, आप वहाँ पर कोई फूड बना रहे हैं और उसे बेच देते हैं, तो अब आप एज ए पेमेंट क्रिप्टो में चार्ज कर सकते हैं। और यदि आपने क्रिप्टो में भी चार्ज नहीं करना है तो आप कोई अपना खुद का डिजिटल टोकन बना सकते हैं एज ए क्रिप्टो,
और आप उसमें भी चार्जिंग ले सकते हैं आप उसकी। जो ये नेटवर्क है ये हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, इट्स डिसेंट्रलाइज, और ये ना किसी बंदे के या ना किसी गवर्नमेंट के अंडर में भी काम नहीं करता। तो चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने कोई एक एप्लीकेशन बिल्ड किया, वहाँ पर आप जो रिवार्ड है एज ए क्रिप्टो दे सकते हैं या फिर कोई डिजिटल टोकन अपना खुद का दे सकते हैं उन लोगों को जो कि वहाँ के यूज़र हैं या फिर पार्टिसिपेट हैं। तो चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं स्टडी के लिए। तो जो कि पेरेंट्स हैं वो जब भी अपने पैसे सेंड करते हैं अपने बच्चों के पास, तो जो थर्ड पार्टी है वो चार्ज कर लेती है बीच में एज ए ट्रांजैक्शन फ़ी। और इसमें हम P2P ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो हम जो थर्ड पार्टी की कॉस्ट है वो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं Web3 के बारे में। तो Web3 हमारे को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, यू हैव एन अकाउंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपका किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अकाउंट है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी आपके अकाउंट को बैन कर सकता है या डिलीट कर सकता है आपके डेटा को जब भी वो चाहें। पर ऐसा Web3 में ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी आपका कोई डाटा को रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो कंटेंट होगा उसके ओनर भी आप ही होंगे। एंड यू विल बी द मोर पावरफुल देन इन Web2। और आप इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे जितने कि आप Web2 में नहीं थे। एज ए पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटी To add more, Web3 will provide ownership to all, not only one. Web3 में जो ओनरशिप है वो सबके हाथ में रहेगी, ना कि किसी एक पर्सन के। So now you would more have power than before. और Web3 में जब भी आप Web3 एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी भी कंटेंट को पोस्ट करते हैं तो आपको उसके लिए एक डिजिटल टोकन मिलेगा और जिसे आप बाद में सेल भी कर सकेंगे। एंड यू विल गेट द फुल अथॉरिटी ऑफ योर कंटेंट। इसी के साथ में आपको फुल अथॉरिटी मिलेगी आपके कंटेंट की आपको। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो आपके इस कंटेंट को डिलीट नहीं कर सकेंगी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना होगा। एंड योर डाटा विल नॉट बी ऑन एनी कंपनी डेटाबेस। और जो आपका डेटा है वो किसी कंपनी के डेटाबेस में नहीं होगा। डाटा विल बी सेव ऑन योर डिवाइस। जो डाटा होगा वो आपकी डिवाइस में सेव होगा, जिससे कोई बड़ी कंपनी या फिर कोई पर्सन आपके डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं Web3 के टॉप प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है चेनलिंक, फाइल, HNT, इसके बाद पोल्काडॉट, KSM, AR, ओशन और LPT। इन प्रोजेक्ट्स पर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इन लास्ट हम Web3 के बारे में ये बोल सकते हैं कि जो मेन मकसद है Web3 का वो सबको ओनरशिप को प्रोवाइड करवाना है और जो कंपनियों की मनमानी है उनको ख़त्म करना है। आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा Web3 के कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप फॉर मार्केट अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।